मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि मछली पकड़ता है और उसका नाम जॉन होता है। एक दिन वह फिशिंग करने के लिए समुद्र में जा रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद जब वो समुद्र के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर बहुत सारा कोहरा छा जाता है, इतना कोहरा कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वह कोहरे को काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ी बोट दिखाई देती है। जॉन उस बोट के चारों तरफ चक्कर लगाता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बड़ी बोट से अपनी बोट को बांधकर उस पर चढ़ जाता है। जब वह उस बोट के अंदर जाकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कुछ हुआ हो, वहाँ पर हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, यहाँ तक कि खाना भी फ्रेश रखा होता है। वह बोट को बहुत अच्छी तरीके से देखता है लेकिन उसे उस बोट में कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वह एक बोट के कंट्रोल रूम में जाकर वह रेडियो में मैसेज भेजता है कि इस बोट में कोई भी व्यक्ति नहीं है और वो बोट उसे यहाँ से गुजरती हुई मिली है। अब वह अपनी बोट में वापस जाना ही वाला होता है कि वो देखता है कि वहाँ उसकी बोट तो है ही नहीं। अब जॉन उस बोट पर बुरी तरीके से फंस जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसे कौन सी दिशा में जाना है। ऊपर से इस बोट का इंजन भी खराब होता है। जॉन बोट के बारे में थोड़ा जानता है इसलिए वो अपनी समझ से उस बोट को स्टार्ट कर देता है। जॉन जब बोट की रेलिंग पे खड़ा होता है तो उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है। वह नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से ऊपर आ जाता है। अब जॉन वॉशरूम के अंदर जाता है लेकिन बाहर से कोई गेट लगा देता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गेट नहीं खुलता है। जब वो वॉशरूम की विंडो से बाहर देखता है तो उसे एक कार्गो शिप दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ चली आ रही होती है। अगर उसने बाहर निकलकर सिग्नल नहीं दिया तो वो उसकी बोट को तबाह कर सकती है और जॉन की जान जा सकती है। इसलिए वो विंडो से ही कार्गो शिप को सिग्नल देने लगता है लेकिन उस कार्गो शिप से उसके लिए कोई सिग्नल नहीं आता है। तभी उसे विंडो से एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दे रही थी। वो उस रस्सी को खींचता है और उस रस्सी को बाहर फेंकता है, यह सोच कर कि उसकी बोट रुक जाएगी। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती से उसकी गर्दन रस्सी से फंस जाती है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुटा पाता है लेकिन तब तक कार्गो शिप उसकी बोट को टक्कर मार चुकी थी और इस टक्कर से जॉन बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वो देखता है कि बोट में पानी भरने लगा है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर से गेट खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी टाइम में रात हो जाती है और जब हम बोट को बाहर देखते हैं तो वो हमें अपने आप चलती हुई दिखती है। इसका मतलब कि उस बोट में कोई तो ताकत है जो उसे चला रही है। जॉन गेट खोलने की कोशिश से बहुत ज्यादा थक जाता है इसलिए वो वहाँ पर सो जाता है और जब वो सुबह सोकर उठता है तो वह देखता है कि पानी उसके गले तक आ चुका है और वह बहुत घबरा जाता है। लेकिन तभी उससे गेट खोलने की आवाज आती है और वह वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वह थोड़ी देर कुछ सोचता है और उसके बाद वॉशरूम का गेट जो कि टूट गया था उसे बोट के ऊपर लाता है और शिप से 2 एयर बैग उठाकर अपने लिए एक राफ्ट बना लेता है जिससे कि वह वहाँ से निकल सके। वह खाने पीने का सामान लेकर राफ्ट पर रखता है और वहाँ से निकल जाता है। वह बहुत मेहनत कर उस बोट से दूर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा पाता है। अब वह थक हार कर उसी बोट के अंदर आ जाता है। वह बोट जहाँ से लीक हो रही होती है उस जगह को ठीक करने लगता है और कुछ देर बाद वो बोट का सारा पानी बाहर निकाल देता है। अब वह इस बोट के इंजन को स्टार्ट करता है लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती है। कुछ देर बाद वहाँ से गुजर रही होती है। वह जल्दी से उस राफ्ट पर बैठता है और उस शिप के पास जाने लगता है और तभी वो बोट स्टार्ट हो जाती है और उसके पास बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। वह बोट उससे टकराने ही वाली होती है। तभी वह अपनी राफ्ट से कूद जाता है। अब तक वह कार्गो शिप भी वहाँ से जा चुकी थी। अब रात होने लगती है और पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है और वह ना चाहते हुए भी उस बोट के अंदर आ जाता है। अब एक दिन बीत जाता है और वो बोट एक आइलैंड के किनारे आ जाती है। जॉन उस बोट से निकलकर आइलैंड पर आ जाता है। जॉन सोच रहा था कि उसे इस आइलैंड पर कोई इंसान मिलेगा लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता है। अब वह उस आइलैंड से अपनी बोट पर जा ही रहा होता है। वह देखता है
कि वो बोट वहाँ से चली गई है। अब जॉन वापस उस आइलैंड की दूसरी तरफ जाता है तो वह देखता है कि जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया वह वहीं पर खड़ा होता है। मूवी के अंदर ये नहीं बताया जाता है कि वो बोट कौन चला रहा था और सस्पेंस के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।